नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजेपी के यूपी मिशन की खबर के साथ। जी हां, यूपी में चुनाव अभियान बीजेपी ने तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक में अमित शाह ने 403 सीटों के पार्टी प्रभारियों को जीत का मंत्र वो दे रहे हैं। बीजेपी इस बार 300 पार का नारा लेकर चुनावी अभियान में उतर चुकी है और इसके लिए पूर्वांचल में मंथन जारी है। प्रदेश की 33% सीटों को समेटने वाले पूर्वांचल में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी उस प्रदर्शन को दोहराए पार्टी। इसकी रणनीति पर काम चल रहा है। गृह मंत्री पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं लगातार। बीजेपी में सबसे पहले उन्होंने बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया। और इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, फीडबैक का दौर लंबा चला, अब वक्त है कि निर्देश दिए जाए। अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां। हाँ, देखिए बिल्कुल फीडबैक हो चुका है और इसके बाद अब एक्शन प्लान गृह मंत्री अमित शाह का, भाजपा के रणनीतिकार का एक्शन प्लान अब 403 विधानसभा के जो प्रभारी थे उनको बता दिया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है और जो हम बता रहे हैं वो ये कि जो एक्शन प्लान है उसके 3 बड़े बिंदु अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले जितने भी प्रभारी थे उनसे डिस्कस किए हैं। पहला ये कि उनकी विधानसभा का अलग अलग विधानसभा हो तो वहां के जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने काम किए हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर जो 5 साल सरकार ने काम किया है, इससे पहले की जो सरकारें रही हैं तब कैसा माहौल था और इस योगी सरकार में कैसा कानून व्यवस्था का माहौल था, इसको ऊपर रखना है। और सबसे ऊपर राष्ट्रवाद इस बार भी बीजेपी के एजेंडे में रहेगा, जो इस वक्त की हम अपनी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, ये बड़ी बात कही आपने कि राष्ट्रवाद ये रणनीति का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और यहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई जहां पर प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया और जन सेवा इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब अमित शाह वहां पहुंचे हैं, वहां पर वो भी जीत का मंत्र देंगे। अभी क्या चल रहा है वहां पर मीटिंग और कौन कौन लोग पहुंचे हैं? देखिए अभी मीटिंग चल रही है। अमित शाह जो भी 403 सीटों के प्रभारी आए हैं उनके साथ संबोधित कर रहे हैं, उनको मीटिंग चल रही है। और खास बात यह है कि उन्होंने जो रणनीति बताई वो यही कि मैंने जैसे बताया कि राष्ट्रवाद रहेगी, कानून व्यवस्था कैसे रहे, कैसे उत्तर प्रदेश में विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, सीट वाइज क्या क्या मुद्दे हैं, वो तमाम सारी बातें, पन्ना प्रमुख की क्या भूमिका है, तो ये तमाम सारी बातें बूथ से लेकर क्या भूमिका रहेगी, चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, वोटिंग में क्या भूमिका, तमाम सारी जो भूमिकाएं हैं हर कार्यकर्ता की, कैसे वो डिसाइड होंगी, क्या होगी और कैसे 300 प्लस पार का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सकता है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। अभी मीटिंग जारी है और कुछ देर बाद ये जो मीटिंग है जो 403 सीटों के प्रभारियों के साथ, वो मीटिंग अभी कुछ देर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो बड़ी मीटिंग है वो ये कि जो प्रदेश कार्यसमिति है उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। और आज भी उन्होंने मीटिंग में साफ कर दिया कि किस तरीके से योगी बिल्कुल सरकार उपेंद्र, में आप इन तमाम बैठकों पर अपनी निगाह बना कर रखें। हम आगे भी आपसे इंफॉर्मेशन जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त के लिए धन्यवाद उपेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 दिन के काशी दौरे पर हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, और यहाँ पर पार्टी प्रभारियों से जो 403 विधानसभा सीटों के हैं उनसे इस वक्त चर्चा मशविरा और रणनीति को लेकर साफ साफ संदेश कार्यकर्ताओं को, प्रभारियों को अमित शाह दे रहे हैं। और अमित शाह के दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है और इसलिए हर हफ्ते कोई ना कोई दौड़ा चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता लखीमपुर की जीप में बीजेपी का पराजय जुलूस निकालेगी। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है।
अखिलेश यादव ने एक तरह से बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री के भी कई दौरे यूपी में होने हैं और इसी को लेकर कटाक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में 16 नवंबर को होने वाले पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हरकुलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे थे सुल्तानपुर। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद 19 महीने में एक्सप्रेसवे का निर्माण का जो काम है वो पूरा हुआ। सीएम ने उम्मीद जताई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से राज्य के विकास में तेजी आएगी। 16 नवंबर को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लड़ाकू विमान आसमान में करतब भी दिखाएंगे और इस एयर शो के लिए भी खास तैयारियां की जा रही है। एयर शो में सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे फाइटर प्लेन करतब दिखाएंगे। 16 नवंबर के कार्यक्रम से पहले आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के लिए 3 लड़ाकू विमान पहुंचे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों की कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर लखनऊ में एक अहम बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद थे। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी में करीब 50,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्यमी और निवेशक शामिल हुए। डिफेंस कॉरिडोर में क्या क्या बनेगा आपको बताते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप के गोले, मिसाइल, जरूरत से जुड़ी बंदूकें, कारतूस, वर्दी, जूते, सेना की टी-शर्ट, जैकेट, बेल्ट, टोपी। सीएम योगी ने कहा यूपी में बेहतर माहौल है, उत्तर प्रदेश को रक्षा सेक्टर का हब बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में और रक्षा उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बल्कि भारत रक्षा सेक्टर में यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक हब भी बने, इससे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहयोगी बन सकता है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे उद्यमी और निवेशक आज यहाँ पर आए हैं, ये सभी लोग इसमें रुचि लेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में ये हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। इधर यूपी के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास और भूमि पूजन की जगह फाइनल हो गई है। नगला, फूलंक गांव और बनवारी बास गांव में यह कार्यक्रम होगा। लोकेशन का बड़े अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एसपीजी, मेरठ मंडल कमिश्नर, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर और गौतम बुद्ध नगर डीएम, यमुना अथॉरिटी के अधिकारी समेत आला अधिकारी निरीक्षण के दौरान यहां पर मौजूद थे और इस तरीके से यहां पर इस जमीन का चयन किया गया। इधर सलमान खुर्शीद के खिताब और राशिद अल्वी के बयान पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी की एक बात पर भी सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर अलग अलग हैं ये दोनों, ये बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो एक ही है तो उनके लिए एक जैसा नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत।
हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करार देने वाले राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है। संबित पात्रा के मुताबिक हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार की जा रही बेतुकी बयानबाजी संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रयोग है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।